नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के बड़ौत नगर स्थित जनता वैदिक कॉलेज के सभागार में शिक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने माने शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षकों के द्वारा कार्यक्रम सरस्वती माँ की वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों व कार्यक्रम को सफल बनाने वाली बागपत की आयोजक टीम का आभार व्यक्त करते हुए पगड़ी व पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजसेवी, शिक्षक व पर्यावरण शिक्षक नेता कुलदीप मलिक ने कहा कि आज देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद जैसे विषयों पर आम चर्चा है, लेकिन देश व समाज को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाली शिक्षा पर चर्चा नदारद है। डॉक्टर मलिक ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और प्रबंधक शामिल हैं। आज इन सभी स्तंभों की स्थिति दयनीय है। डॉक्टर मलिक द्वारा पिछले वर्ष अपनी पूज्य माताजी शिक्षाविद वेदवती देवी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर शिक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शिक्षा पर चर्चा कार्यक्रम राष्ट्र के निर्माण में अलौकिक ऊर्जा का संचार करता है। बागपत जिले में आयोजित यह कार्यक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। शिक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण प्रदेश व देश में आयोजित किए जाएंगे, जो शिक्षा और शिक्षकों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। धर्म पे, संप्रदाय पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, आज इस पर कोई चर्चा नहीं करता। अगर हम इस शिक्षा के मुद्दे की भी बात करें, भाई कोई शिक्षकों की चर्चा नहीं करता, कोई अभिभावकों की चर्चा नहीं करता, कोई प्रबंधकों की चर्चा नहीं करता, इसमें कहीं कोई अभिभावकों की चर्चा नहीं करता, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इस देश को विकसित बना देंगे। भाई एक बात बताओ, अगर इस देश में शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल, प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षक जो है 55-10 हज़ार रुपये में काम कर रहे, सरकार शिक्षकों को खत्म करना चाह रही, शारीरिक सरकार शिक्षकों को जो है राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो है सामाजिक रूप से खत्म करना चाह रही। अभी आप टेट का मुद्दा देख लो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेट के ऊपर बवाल मच रहा। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं है शिक्षा क्षेत्र को लेकर, और इसी कारण इस कार्यक्रम का हम जगह जगह आयोजन कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, ये जो नकली मुद्दे हैं, ये राजनीति में खत्म हो और देश में असली मुद्दे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, ऐसे मुद्दों की चर्चा हो। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के तहत क्या एमएलसी चुनाव में एंट्री करने का इरादा था? नहीं भाई, इसमें तो कोई शक नहीं। देखो, मैंने अभी 5 साल पहले एमएलसी शिक्षक वर्ग में चुनाव लड़ा था, मुझे चुनाव लड़वा गया था, और लोग चाह रहे कि डॉक्टर कुलदीप मलिक चुनाव लड़े। और एक बात बताओ भाई, अच्छे आदमी को, जो काम करने वाला आदमी हो, जो सेवा करने वाला आदमी हो, उस आदमी को राजनीति में आना चाहिए। तो मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? लेकिन ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक दृष्टि से कार्यक्रम नहीं करा जा रहा। ये तो कार्यक्रम पिछले साल से, चूंकि मेरी माताजी शिक्षक थी, माताजी की प्रेरणा मेरे अंदर है, और उसी के तहत हम तो उसी बात को लेकर जो है ये जगह जगह ये कार्यक्रम करते हैं। हर जिले में आरोप लगाते हैं शिक्षक उनका शोषण होता है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं भाई, शिक्षक का तो शोषण हो रहा, और शिक्षक का इतना शोषण हो रहा। श्रीमान जी मैं बताऊं, मेरे मम्मी पिताजी मुजफ्फरनगर के अंदर शिक्षक हुआ करते थे, और शिक्षक तो सोसाइटी का शेर था। आज तो शिक्षक बेचारा बन रहा, पिटने लग रहे, शिक्षक पिटने लग रहे, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि शिक्षक नेता के रूप में काम कर रहा। हर महीने कहीं ना कहीं जाना पड़े समझौते के लिए। बुरा हाल है। प्राइवेट में देख लो आप, प्राइवेट में जो है तनख्वाह देख लो भाई, कितनी तनख्वाह। और खास तौर से प्रबंधकों को भी ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर प्रबंधक जो काम कर दे, ये काम सरकार का है। अभी भी मैंने मन से ये बात बोली, शिक्षा देने का काम सरकार का है, और अगर प्रबंधक सरकार का काम कर रहे तो सरकार को कहीं ना कहीं इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सरकार इन प्रबंधकों को लूटने का काम कर रही। आप देखो, प्रबंधक की 3 कैटेगरी है, निम्न कैटेगरी, मध्यम कैटेगरी और उच्च वर्गीय कैटेगरी। जो उच्च वर्ग की कैटेगरी के प्रबंधक है वे तो मजा ले रहे, लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के प्रबंधक केवल और केवल सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरी ये मांग है सरकार से कि अपना शिक्षा का बजट बढ़ावे। जब आप इस देश को विकसित बनाना चाह रहे हैं, आपका सपना विकसित बनाने का है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि ये देश विकसित बने, इस देश का डंका पूरे विश्व में बजे। लेकिन कौन सी छड़ी सरकार के पास है कि बगैर शिक्षा क्षेत्र पर काम करे और शिक्षा का बगैर बजट बढ़ाए? क्यों भाई, आपको इतनी बात समझ नहीं आती? जो भी विकसित देश है, हर एक विकसित देश का शिक्षा का बजट जीडीपी का 6% और उससे ज्यादा है। आपके यहाँ इतना बजट क्यों नहीं? अपने खर्चे कम क्यों नहीं करते? शिक्षा का बजट क्यों नहीं बढ़ाते? तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद दे रहा जिस तरीके से जनता का रिस्पॉन्स है। आने वाले समय में एक डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, हर शहर में, हर घर में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा होंगे, और ये शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। थैंक यू।